ठीक है विकास। अब हमें क्या करना है, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, दो एरे बना रहे हैं। ठीक है, एरे हम लोगों का क्या है, कौन सी एरे है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है ना। हाँ जी बोल के वन डी एरे। तुम बताओ भाई, वन डी एरे है ना। सिंबल क्या बताया हो, आवाज आ रही ना विकास। ठीक ठीक है, वन डी एरे ठीक है। तो ये गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, सो वन डे एरे हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इस एरे पे हमें क्या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो वन बाय वन ऑपरेशंस हम देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से बटन है ना। तो हमें करना क्या है, अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ए को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। जैसे हमने प्रिंट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, एन पी इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना चाहिए, इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी करना चाहिए, या तो हमें क्या करना चाहिए, रन ऑल कर देना चाहिए। तो पहले से कोड लिखा हुआ रन हो जाएगा। या तो फिर अगर एन पी भी इंस्टॉल नहीं है नमपाई, तो हमें क्या करना है, नमपाई को इंस्टॉल करना है, पांडा को इंस्टॉल करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या करते थे, मैंने हम लोग क्या बताया था, हाँ पिप इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, समझ में आया। और शिफ्ट करके इंटर कर देंगे तो ये इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें। तो हमारे में क्या बोल रहा है, पिप नॉट डिफाइंड। तो पिप 3 मैंने रन कर दिया, अब ये रन हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखो अपने सेल में, जो नया सिस्टम है इसमें लिखना है, नए वाले में डाउनलोड नहीं। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, इम्पोर्ट नामपाई एज एन पी। अब ये हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम क्या करेगा, रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बोला रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, सो इसका मतलब कि ये पहले से इंस्टॉल है तो मुझको इंस्टॉल नहीं करना है। हरिंदर इस वाले सिस्टम पे लिखना है, लिखो जल्दी जल्दी, ये वाली लाइन लिखना बस। हाँ पिप इंस्टॉल, एक्सक्लेमेशन मार्क रखोगे और ये लिखोगे। कुछ सिस्टम नए लगवाए जा रहे हैं तो उसमें अभी बस 1 मिनट हो जाएगा सब कुछ सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं। हे अंकुर, मुझको व्हाट्सएप पे हाय सेंड करो। पासवर्ड चाहिए ना। हम्म, हे चालू करो बटन यार, बटनिया चालू कर दो। हाँ इन्वर्टर, हाँ पता नहीं क्या चल रहा भाई, चार्जिंग अब चार्ज हो रहा है। भाई लिवगार्ड ल्यूमिनस कौन सा है भाई, लिवगार्ड ही है। चार्ज तो खोल के ही गए थे, चार्ज हुआ होगा, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा भाई, समझ ही नहीं आ रहा लाइट। लोड ज़्यादा, अभी 2 3 सिस्टम लग जाएगा तो लगता है बोल जाएगा पूरा। हम्म, तो हेप्पे बैठ जा, होए वाले पे, ऋषिकेश के बगल में। देखा, ये सब ना टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल में कहा है फ्रस्ट्रेशन से ना काम चले, कभी कभी कोनो चीज़ गड़बड़।
हाँ, अरे ए के बाद स्पेस, ए बस जगह के लिए मैंने दिया है, ठीक है। रन करोगे, ये देखो ए के बाद ए इतना स्पेस दिया है ना, ये जो मैंने स्पेस दिया है, ये क्या करने के लिए था, बस स्पेसिंग के लिए। जैसे यहाँ मैंने ए लगाया ही, अगर नहीं लगाते तब भी तो तुम्हारा एरे तो प्रिंट करेगा ना। ए वाला हमारा क्या है, नथिंग बट इट्स ए एरे है, ठीक है। तो हमने एक एरे लिया, उसी को हम प्रिंट करके देख रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या ऑपरेशन पर, अच्छा यार बताना चाहिए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, स्क्रीन तो शेयर पे थी। ठीक है रोशन यार, उसका करवाओ कुछ भाई मेरा एक सेटिंग ही नहीं सही हो पा रही। नंपाई इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वही लाइन लिखना है। यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा था, पिप इंस्टॉल नंपाई, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने ए के एरे को प्रिंट किया और बी एरे को प्रिंट कर लिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों एरे को हमने प्रिंट किया है, और स्पेसिंग के साथ अगर प्रिंट करेंगे तो स्पेस, भाई ऐसा कैसे हो रहा है यार, हौसला आपको भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है ना, हाँ ठीक ठीक। तुम्हारे यहाँ आकाश कुछ दिक्कत होगी, विकास। क्या ही बताएं भाई, देखो सबको दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क का ग्लिच होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से हम कभी कभी यही प्रॉब्लम। ए रन हो रहा है हरिंदर, नो मॉड्यूल नेम्ड नमपाई। सो तुम्हारा सही से नहीं चला, इसके ऊपर चलो, ऊपर इंपोर्ट पिप इंस्टॉल, नहीं नहीं अच्छा ठीक। यहाँ यहाँ लिखो पिप इंस्टॉल, हाँ NUMPY, NP थोड़े होता है, पिप इंस्टॉल नमपाई NUMPY, हाँ इंटर कर दो। इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल, हाँ एक पहले चलत रहा है ना हमें, इंटरप्रेटर सब चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर देखो, इसमें कर्नल जहाँ सेलेक्ट आता है ना, यहाँ से 2-3 कर्नल होगा, उसको सेलेक्ट करके एक बार ट्राई कराओ तो रोशन, यहाँ से 2-3 कर्नल होगा, ठीक है। क्या हुआ, इंस्टॉल सक्सेसफुली ना। अब चलो ऊपर ऊपर चलो अपने कोड में, अब उस वाले को रन कराओ, हो गया ना रन, ठीक है। आउटपुट आया, ठीक है। अब इस वाले को डिलीट कर दो, यहाँ जाओ डिलीट करो, हाँ 1 मिनट भाई आ गए, डिलीट कर दो।
डिलीट हो गया ना। अब उसके नीचे जो कोड बताऊंगा वही लिखना है। हाँ, दो ठो हम एरे बना रहे हैं, ठीक है। क्या है, नमपाई है और हमने ए और बी का वेरिएबल लिया, उसमें क्या है, दो एरे बना के रख रहे हैं बस। ए इजक्वल टू 10, बी इजक्वल टू 20 लिखते थे, उसी तरह से हम क्या लिख रहे हैं, ए इजक्वल टू एक एरे ले रहे हैं, दूसरा हम बी इजक्वल टू एक एरे ले रहे हैं, ठीक है। कल मैंने इसके पहले एरे बनाना बताया था, बस वही चीज़ है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है भाई। आगे उनका नहीं हुआ, बंद हो गया। नहीं, जैसे ये नमपाई पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना था ना, तो मैं सोचा कि दो बना देते हैं, तो यहाँ इन लोगों का बन ही नहीं रहा है। जैसे दो एरे बना के फिर उस पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हम परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा टास्क बता देते। मेरा प्लान यही था आज का। आज यार वीक के पहले दिन में ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, डाउनलोड नहीं हो रहा है एक का, रुकिए देख कर आते हैं भाई। ऋषि का नहीं हो रहा है डाउनलोड। हाँ ठीक है, नहीं यार सबका सिस्टम सही सही एक एक के सिस्टम पे बैठ के करना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ए इजक्वल टू 10, बी इजक्वल टू 20 लेते थे, उसी तरह हमने ए इजक्वल टू एक एरे लिया, बी इजक्वल टू दूसरा एरे लिया, और उसी एरो को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं, इसके बाद हमें क्या करना था। प्रिंट करने के बाद भी कोई कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम टास्क कोई परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करते हैं, ए एंड बी को ऐड कर रहे हैं, दो एरे का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। हो भाई, सर एक डाउट है। हाँ पूछो भैया। ये देखिए जो आपने किया है प्रिंट हाँ, फंक्शन में ए प्लस बी, उसके बाद इतना सारा गैप क्यों दिया है अब अरे भाई मत दो गैप, इसको हटा दो ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सेपरेशन रहता, दिखने में आसानी रहेगी, अच्छा लगेगा। तो दो चीज़ों के बीच में गैप आएगा, जैसे ठीक है ऐसे कर दो और इसको प्रिंट कर दो, तो ये क्या करे, ए प्लस बी, हाँ ठीक है, और इसको ऐसे कर दो तो कोई गैप नहीं मिलेगा। हम क्या करें, देखिए इसको सजाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसे दे दिया, यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, इसको नहीं करोगे, हटा दो, ख़त्म, ठीक है। ए प्लस बी, ए और प्लस बी को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, अब ए एंड बी को ऐड करना है। ये 10 2 12 हो गया, 20 4 24 हो गया, 30 6 36 हो गया, 40 60 48 हो गया। तो ये हमारा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या आंसर हमारा क्या क्या आ रहा है, इसको भी देख लो, ठीक है। आंसर हमारा सही आ गया। ठीक है भाई, हो गया सबका। सर हाँ भाई बता। ये 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है प्रिंट ए प्लस बी, हाँ, मैं बस बी कर देता ए हूँ, समझ आया। प्लस बी, ए हाँ प्लस, बस, हाँ थैंक यू सर। हो, ऐसा डाउट रहेगा तो कैसा चलेगा भाई। हे और सब लोग रुको मत भाई। करवाइए। हाँ, सब लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते रहे। अरे भाई तुम वहाँ बैठे हो ना, यहाँ आके देखो तो फिर मैं क्या झेल रहा हूँ। हाँ, स- कोई कर पाएगा तभी तो आगे चलें, कैसे चल जाएं, भाग जाएं यहाँ से।
हम्म। हम्म। अच्छा, एक मिनट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीज़ें अपने से मॉड और ये इतना अपने आप से निकालिए सब लोग। हाँ, कौन सा मॉड है डिवीजन? तो सर इसके ऑपरेशन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो एरर आ जाएगी। एरर आ सकती है, या तो आपको एन एम है, जैसे लेंथ अगर सेम नहीं होगी तो फिर एरर आएगी। इस तरह से आप करेंगे तो फिर देखो रन करो, ठीक है। सो कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद दिस शेप ना, 5.4 आ रहा है, तो दोनों का शेप अलग अलग होना। फिक्सिंग उसको बंद ही कर दो आज। इसको मॉड निकालना चाहते हैं, इसका तुम मॉड पढ़ो। किसी से पूछ लोगे जोड़ का मतलब क्या होता है तो कैसे बता देगा। मतलब भैया चलो ये लैब हो गई थी, मैं सोचा पहले आपसे जो दिख रही है सर। मैं एक चीज़ मैं बड़ा दिन से पूछना चाह रहा था, पूछो। हम्म। जैसे मैं कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक का वो ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, हम्म। मुझे ऐसा मतलब कोई स्पेस बताए जहाँ मेरे मतलब जल्दी से कोई लेना देना ना हो, वो पड़ा रहे वहाँ पर स्पेस में। पता नहीं, गूगल ड्राइव पे कर लो। हम्म। ठीक है सर, ठीक है। नहीं तो गिटहब पे डाल लो आराम से, अपना प्राइवेट रिपो बना के, सबसे अच्छा हो जाएगा। हाँ भाई, जिसमें आप कोड करवाते हैं ना, जो करता हूँ हम्म। स्क्रीनशॉट लेके उसको वही रखते रहते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी से देख। ठीक है भाई, देखो अब एक अगर जिसका चल गया उसका मैं समझ रहा हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग सब हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाए, ठीक है। अब स्केलर ऑपरेशंस में चल रहा है, सब लोग एक प्राइस का क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, बस प्राइसेस डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसके क्या दिखे हैं, प्राइसेस, और उसको हमें प्रिंट क्या करना है, पहले तो हम इसे कुछ भी बनाते हैं, जो भी एरे बनाएंगे पहले उसको प्रिंट करके देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो जो प्रिंट करके आता है उसको हम क्या कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐड जीएसटी कितना कर रहे हैं, 18% कर रहे हैं। प्राइस हम कितना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फार्मूला हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि 10% 0.9 निकालना है, 18% का 1, अगर जैसे एक पॉइंट इधर खिसकाओगे ना, जब डिवीजन करोगे तो 1.80 हो जाएगा। अब प्राइसेस जितना कर रहे हैं कि 200 से ग्रेटर होना चाहिए, तो प्राइसेस हमें दिखा दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस जो एरे बना है इसमें जो वही वैल्यू दिखाएगा जिसका 200 से ज़्यादा होंगे, जैसे 300 250 आ जाएगा, ठीक है। इतना ही प्रिंट करके देगा। तो 1/1 क्या चीज़ जी, 10% डिस्काउंट बता दो किसी का कितना निकलेगा, ठीक। ठीक है। सो उसका तुम्हारा क्या हो रहा है कि अगर 10%, जैसे तुम्हारा क्या, तुम ये समझ रहे हो कि ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। देखो 10% डिस्काउंट अगर निकालोगे तो इस तरह से निकालेगा, अभी देख लो 10 20 50 होना चाहिए, लेकिन यही 1.1% आ गया। अब 10 में से 1% घटाओगे, माइनस कर दो, कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम वही प्राइस दिखा रहे हैं 10%। हाँ, 10% अगर डिस्काउंट मुझको मिल गया तो मुझे मेरी क्या क्या प्राइसेस आ जाएंगे, ठीक है। हम्म। चलो भाई, जो कन्फ्यूजन था उसको भी लिख दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आज के बाद। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, कोड यहीं एक ही साथ लिख देता हूँ, सब लोग लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई न्यू सेल में लिखने की ज़रूरत है नहीं उतना। अभी मैं अगर आउटपुट समझा देता हूँ, ठीक है। सर ये
थोड़ा अच्छे से समझाइएगा। क्या है यार इसमें? इसमें बस ये नहीं समझ आ रहा है असला भैया, ये जो ओरिजिनल प्राइस इसका कोई वेरिएबल नहीं, उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद जो 10% डिस्काउंट था हाँ 0.1 है, ये कहाँ से आ गया? 0.1% तो होगा, 10% का भाई कैसे निकालोगे? और ये तो सारे एलिमेंट को कर रहा है, वो सारे चल रहा है, उसके एलिमेंट को पकड़ रहा है वो प्राइसेस जित ये पूरा पूरा एरे स्टोर नहीं, उसका मतलब ये है कि नहीं 0.1 कैसे आ गया? अच्छा एक बार बताओ, 10 डिवाइडेड बाई 10 में 100 से भाग दो, कितना आएगा भाई? देखो किसी किसी को किसी चीज़ में डिवीजन करने के लिए अगर देखो ऐसी संख्या से डिवीजन कर रहे हो, 0 0 आ रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट करते चले जाओ। रूल रूल यही तो होता है। अच्छा 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, मैंने लिखा है 0.1, अगर मल्टीप्लिकेशन 100 करते हो तो तुम्हारे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 रुपये आ रही है। अच्छा हाँ ठीक, परसेंटेज निकालना है। अगर 10 रुपया का तुम्हारा 10% निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाई अगर 100 कर दे रहे हो तो कितना आ जाएगा? अगर मल्टीप्लिकेशन मैंने लगा दिया, ठीक है ठीक है, अगर 10% निकालोगे किसी चीज़ का तो कितना आ जाएगा भाई? 100 का 10%। 0.1 अभी जो आपने लिखा है, ठीक है, अगर मुझको ठीक है तो कितना आ जाएगा? 0.1% आया। अब भाग दे दो या चाहे मन जैसे कर लो भाई, जैसे तुम्हारा मन। 0 लगाओगे तो एक यहाँ 0 बढ़ेगा, तब जब 0 बढ़ेगा तभी 1 आएगा। हाँ x2 ठीक है हाँ, ठीक है। अरे भाई ये सब आ गया समझ आ गया। ये सब बहुत हाई क्वालिटी की मैथ है ना, तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये हाई क्वालिटी की नहीं, ये 4-5 वाली मैथ है अभी जो चल रही है अभी इंटर। 5 वाली हाई क्वालिटी होती है, जान लीजिए। अच्छा, ठीक भाई बता दिए, सही किए। चलो अब जीएसटी निकालो, ठीक है। सब कुछ प्रिंट करना है। हो गया सबका? हाँ ठीक है, लिखो लिखो। ओह सब पूरी दुनिया क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ वो मतलब वो बस बता रहा, चेक कर रहा कि कहाँ ट्रू है कहाँ फॉल्स है। भाई इधर थोड़ा थोड़ा अपना 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 सब लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? हो गया? ठीक, अभी देख लेते हैं, क्लास ख़त्म हो जाए देख लेंगे। हम्म हाँ वही तो, लेकिन उसमें होता क्या है ना कि 1 घंटा क्लास 1 घंटा लैब लेने के बाद क्लास में तुम्हें फटाफट पढ़ा दिया, फिर लैब में ये कर नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़। हाँ जैसे पहले क्लासेस जो चलती थी ना, उसमें ये होता था कि एक एक दिन आपकी लैब है, एक दिन वो थियरी है। तो उसमें क्या होता था कि थियरी पे लिखा दिए और उसके बाद फिर लैब में चले जाओ, या तो 2 घंटे की क्लास करते हैं, थियरी होता है फिर लैब होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर ज़्यादा लोग ऑन टाइम पे ही प्रैक्टिस कर लें तो सही रहेगा, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो
अब ऐसे ही कर दूंगा, एक टाइम पे दो बैच करवा देता हूँ। एक दिन लिखने का, एक दिन प्रैक्टिकल का, ठीक है। सो रिटर्न। हम्म। फटाफट लिख भी लेते हैं। नहीं, कल मैंने कुछ पीसी मंगवाया है, आज भी लोग पीसी लेकर आएंगे। तो अभी थोड़ा सा सोच रहा हूँ बढ़वाने का, तो दो क्लास बनवा देता हूँ। एक में बस थियरी चलेगी, एक में प्रैक्टिकल, तो टाइम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो टीटीएस में चलेगा, टीडब्ल्यूएफ में उस तरह से, ठीक है, एमडब्ल्यूएफ में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो इस तरह से जब क्लासेस चलेंगी तो सही रहेगा। चलो भाई, इतना हो गया है, हो गया ना, पक्का पक्की बात। अच्छा, अब इसमें या तो ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो दो बैच बना दिया जाए, जो ज़्यादा फास्ट हैं और जो मतलब आइडेंटिफाई किया जाए उनको, और अलग अलग बैच में रख दिया जाए तो भी हो जाएगा। क्योंकि फास्ट लोग जो होते हैं वो लिख ले जाते हैं, उनमें कोई बात नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा जो इनको अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, जो एकदम ही जीरो से सीख रहे हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, क्या चीज़? भाई बनोगे क्यों नहीं, बनने के लिए जो ठान लो वो अभी ऐसी एज है कि अभी तो जो चाह लोगे वो बन जाओगे। बात बात बने बिगड़ेगी, बनेगी 30 के बाद में, फिर उसके बाद फिर नहीं बन पाओगे। ऐसे हवाई फायर सब लोग हे चलो इसको बाद में लिख लेना जिसका नहीं हुआ तो, ठीक है। चलो, रीशेपिंग एरे का मतलब क्या होता है? एक शेप हो जाता है। शेप क्या होता है? शेप का मतलब बताया कि एरे 4x4, 10x10 या 6x6 जो भी होगा, जितने भी रो कॉलम होते हैं वो क्या होता है? एरे का शेप होता है। तो हमने क्या, चेंजिंग द शेप विदाउट चेंजिंग द डेटा, कोई सी डेटा को बिना चेंज किए हुए हम क्या करेंगे, उस एरे का हम लोग शेप चेंज करेंगे। अब चलिए देखते हैं, पहले हमें क्या करना है, एक डेटा लेना है। डेटा इक्वल टू हमने क्या लिया, np.अरेंज कर रहे हैं। अरेंज फंक्शन का मैंने यूज करना बताया था। 1 से 13 तक हमने बताया, 0 से 13 तक गया ये, ठीक है। 13 तक क्या करेगा, एक डेटा को हमें प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास एक 1D एरे तैयार हो गई है। अगर ये इसको अगर हटा दो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो 1D एरे तैयार हो गई है, रिसीव टू 3x4, उसको हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, 3x4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3x4 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें 2 मिलेगा, 2D डेटा मिलेगा, ठीक है। सो 1D से हमने क्या कन्वर्ट किया, उसको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, 3 and 4 का मैट्रिक्स बनाना, 3 रो एंड 4 कॉलम्स, 3 रो एंड 4 कॉलम, 4 रो एंड 3 कॉलम चाहिए तो 4 and 3 करता। प्रिंट हमें करना है, रिसीव 3 M1 में हमने प्रिंट किया, तो इसमें क्या 1 2 3 4 यहाँ तक गया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिसेव कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द डेटा। अगर हमें दूसरा सेव करना है तो हम क्या दूसरा सेव भी कर सकते हैं। हाँ बताइए। सर अरेंज वाला फंक्शन में बिना एनपी का है ना? हाँ, एन पी का है, NP.ARANG, ए डबल आर नहीं रहेगा, ये सिंगल आर है। हाँ, ARA। अरे यार कोई बात नहीं, सॉरी। का क्वेश्चन ऐसा लोग पूछते हैं कि जैसे यहाँ नहीं, यहाँ तो सही क्वेश्चन, जैसे आप लोग सही पूछते हो, जब नए लड़के आते हैं तो प्रिंट वाला ये वो पूछते हैं तब गड़बड़ होती है। आज सुबह वाले बैच में ऐसे गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, एक और कर देंगे, ठीक है। हो गया, लिखोगे फटाफट लिखो, जितनी जल्दी कोई लिख सकता है। ये लिखना पहले तो ये डेटा बना लेना, ठीक है। डेटा बना के अगर एक भी इसमें से आप लोगों ने लिख लिया तो मैं समझूंगा हो गया, ठीक। लिखो हरिंदर, लिखो। तुम्हारी तो स्पीड सही होगी यार टाइपिंग की। छोड़ दो, जैसे कहीं पर अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसको छोड़ दिए, अब यहाँ से नया सेल ले लिए, इसमें लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जो रेडी रहेगा वो मैं देख लूँगा बाद में। ठीक है, इतना हो गया है। अच्छा ये हटा दें यार, तो हम जब ये कामा वामा में ये लोग परेशान हो जा रहे हैं, लिख ले।
ये इस वजह से कि जब आउटपुट कभी कभी प्रिंट करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में आएगा क्या। ठीक है, अब इतनी लाइन मैंने लिख दिया, अब तो सबके समझ में आना चाहिए, अब जल्दी हो जाना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट नहीं बाबू, अभी तो जब वो पढ़ोगे ना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तब जाके आगे कुछ बात बढ़ेगी। चलो भाई, हम लोगों को कहाँ चलना। हो गया, ठीक है चल। हाँ, ऊपर किया जाए, ठीक है। रिसीव डेटा पूरा हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जैसे मैं बोला 3, ठीक है। इसमें बस 3/4 करना था, 4/3 हमने किया है, ठीक है। इसी को 3D में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हम 3 कर रखे प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है 3D में कन्वर्ट हो रहा है। क्या 2 2 3 होना चाहिए, तो हमारे क्या हो गया 2 2, ठीक है। और 2 2 होना चाहिए, मतलब 2 रो होने चाहिए, और कितने कॉलम्स होने चाहिए 3 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा क्या कर सकते हो, रिसेव कर सकते हो। रिसेव करना कि समझ में आ गया। फ्लैटर बैक टू 1D, अगर सेम टू सेम अगर 3D डेटा है उसको हमें 1D में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, फ्लैटर एक फंक्शन है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर यमन डॉट फ्लैटर कर देंगे तो ट्रांसपोज रो और कॉलम को करता है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज यमन डॉट टी का यूज करेंगे, ठीक है। अभी चलो बस हम इतना करते हैं। अब फिर से हमारा क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया 1D में। तो ज़रूरी नहीं इसी को करो, इसकी जगह आप लोग एग्जांपल क्या लेंगे, 2-3 अलग अलग एरे बना सकते हो। क्या किसी भी शेप में लेके उसको फ्लैटेड फंक्शन का यूज करके तुम कर सकते हो, फ्लैटन, ठीक है। चलिए, ये M1 जो है, जब ऐसे M1 M2 M3, अब इसमें हमने क्या बनाया था, पहला वाला हमने M1 बनाया था, ठीक है। 3 और 4 में हमने कन्वर्ट किया था, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, या 2D में हमने कन्वर्ट किया था, 2 डायमेंशन। सो 2D से हम अभी बना रहे हैं 1D। बनाने के लिए वो जो आपने फंक्शन लगाया फ्लैटर, ठीक है। M3 से कर लो आप, M2 से कर लो, जिससे करना हो, 3 डायमेंशनल हो 2 डायमेंशनल, सबको क्या करेगा 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके दे देगा। हाँ हाँ, इसको लिखना है, ये फंक्शन ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्लैटन का मतलब यूज करना नहीं समझ पाओगे अगर ऐसे करोगे। ट्रांसपोज बनाना है क्या, ठीक है। ट्रांसपोज के लिए जो भी मैट्रिक्स आपने बनाया उसका डॉट टी कर देना बस। ठीक है, ये M3 हम लोग कहाँ पे बनाए थे, ये M3 हमने बनाया था यहाँ पे। ये वाला तुम्हारा चला नहीं, इस वजह से वो दिक्कत आ रही, ठीक है।
ठीक है भाई। ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर देना है, वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। ठीक है, सो कुछ फंक्शन देखते हैं जो बिल्ड इन फंक्शन होता है। इसको सबको नोट करना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे फंक्शन सबको जल्दी से जल्दी याद नहीं रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हम भूल जाते हैं, तो कॉपी में लिखे रहेंगे तो हमें क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना, स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू एन पी डॉट एरे, हमने एक एरे बना रहे हैं जिसमें जिस एरे में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट का मार्क कर रहे हैं। और हम लोगों ने उस एरे को क्या किया, प्रिंट कर लिया पहली बार। दूसरी बार हमने प्रिंट लगाया ताकि हमें एक लाइन का गैप मिल जाए। ठीक है, तो हमें सेपरेशन सही से मिल जाए। प्रिंट मीन करना है, मीन में क्या निकालता है हमारा, पहले मैंने बताया था, एवरेज पहले बता चुका है, लेकिन अभी बताने और पहले बताने में फ़र्क क्या है। पहले मैंने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में बताया था, तो इंटीजर पे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एन पी डॉट मीन करेंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा, एन पी डॉट मीडियन करते हैं तो मीडियन निकल जाता है। ठीक है, स्टेट डेविएशन, बीच की वैल्यू, डेविएशन निकालना है तो डेविएशन निकलेगा, वेरिएंस निकालना है तो वेरी कहाँ से करता है, वेरिएंस, मिन, मैक्स, सम, 25th परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें डेटा आप निकाल सकते हो। और इसके लिए फंक्शन कौन कौन सा है, मीन है, मीडियन है, और एस टी डी है, वैर है। ठीक है, मिन मैक्स याद करना है, सम का तो डेविएशन मैं बता दूंगा। डेविएशन जब तुम निकालोगे ग्राफ पे और दो वैल्यू के बीच में मल्टीपल डेटा होंगे उसके बीच में निकलता है डेविएशन। ठीक है, इसको लिखना फटाफट स्टार्ट कर दो सब लोग। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ, बस इसको लिखना है। हाँ हाँ, आकाश आवाज़ आ रही है, विकास, और अच्छे से सब कुछ दिख भी रहा है, तो दिख ही रहा है। ठीक। कोई बात नहीं, वीडियो तो पहुंच जाएगा। ठीक है, वैसे भी डाल देंगे। ठीक है, जा सकते हो। दो बना लिए आज ना, अब दो बहुत है। हाँ हाँ, कल थोड़ा पहले आ जाना। ठीक है, नमस्कार भाई। हम्म, हो गया सबका। हाँ, अच्छा ठीक। हो गया सर। ही टारगेट जो होता है, टारगेट तो कंप्लीट ही करना, चाहे स्टार्टिंग में स्लो चलें तेज चलें, तो टारगेट तो मार के जाना है हमें। वो बस लाइन चेंज करने के लिए है, आप लगा सकते हो नहीं लगा सकते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाएगा।
हम्म मीन एवरेज लिखा गया है, हम्म। उसको कैपिटल में ही लिखेंगे कि स्मॉल में भी लिख सकते हैं? स्मॉल में भी रहे, ये तो जस्ट ए स्ट्रिंग है, इसको लिखो ना लिखो हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एन पी डॉट मीन एंड स्टूडेंट का जो हम लोग एरे है उसको पास करना है, वो ठीक है। भैया सुनने बैठ जाओ। हम्म, हाँ हाँ बैठ सकते हैं। अगर दैट मीन एवरेज क्या कैसे बिल करेंगे? हम्म हो गया सर, एक ही बार में चल गया, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है, इधर भाई सबका चल गया, आगे चलें। स्लो मोशन नहीं, दो तीन लाइन भी लिख लिया, जिसका चल गया वो चल गया, ठीक है। देखो भाई मीन क्या निकालते हैं, मीन मीडियन स्टैंडर्ड डिवीज़न, ठीक है, वेरिएंस मीन मैक्स सम, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें देखना है मीन मीडियन आना चाहिए, ठीक है। मीन क्या होता है, एक हमारा एवरेज निकाल देता है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, दो के बीच की वैल्यू निकालता है, मध्य का, ठीक है। एक मिनट ठीक है। उधर तो आई होप सबका हो गया, विकास हो गया कि नहीं।
विकास कहाँ तक पहुँचे भाई? मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, जानबूझ के रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। लिख रहा था सर, वो माइंड नहीं उठा, हम्म। ध्यान नहीं तो बताओ भाई, क्या हो गया? लैपटॉप में करते हो कि फ़ोन में? दिया। फ़ोन। का नाम है, अंदर जाऊंगा तो लैपटॉप ठीक है। सारा बना बना के ये इधर 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 2-3 लाइन किसी का हो गया क्या? नहीं, मीन मीडियन ये हो गया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तुम्हारा हरिंदर? ठीक ठीक, अभी अब मैं चिन्ह यहाँ पर से जाऊंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज स्टैट्स। ठीक है, किसी भी कोई भी एरे हमारा है, 2D एरे है, उसके हम स्टैटिक्स निकालना चाहते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है? ये मैंने 2 चीज़ें बताया था, इन्फॉर्मेशन निकालना और स्टैटिक्स निकालना। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोई मैंने एक फंक्शन कोई चीज़ों का मैंने एक फंक्शन कोई बताया था। इन्फॉर्मेशन किस फंक्शन से निकालते थे? इन्फो नाम के फंक्शन हम्म, ठीक है, इन्फो हो गया, डिस्क्राइब हो गया। ठीक है, सो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब हमें क्या करना है, कोई भी हमारी सो कोई भी हमारा 2D एरे है, जैसे क्या है 2D हमने एरे लिया है, उसमें हमें क्या करना है, उसके इनसाइड्स निकालने हैं। जैसे टोटल पर प्रोडक्ट कॉलम वाइज, ठीक है, टोटल पर मंथ वाइज, टोटल एवरेज पर प्रोडक्ट, ठीक है, एवरेज पर मंथ, जैसे तुम एक दिन पूछ रहे थे ना। तो और इसमें क्या करना था, हमें सेल मैट्रिक्स निकालना है। हमारा क्या है, सेल का डेटा है, तो हम सेल निकाल रहे हैं। अब चलिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बात तो हमारा क्या आएगा, लेबल आ रहा है। लेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक सेल मैट्रिक्स ले लिया जो पहले से बना लिया है, और उसमें टोटल पर प्रोडक्ट कॉलम वाइज, ठीक है, पर प्रोडक्ट इसने गलत लिखा, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्राइस लिखना चाहिए। ठीक है, टोटल पर मंथ वाइज कितना रिवेन्यू आ रहा है, एंड एवरेज पर प्रोडक्ट पे कितना हमारा रिवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये तीनों दिया है। अच्छा, ये ज़्यादा पॉइंट तक ले लिया, इस वजह से इधर शिफ्ट हो गया। उसमें एवरेज पर मंथ हो रहा है, पर मंथ का हमारा एवरेज कितने का जा रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ के डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, एवरेज पर मंथ आ रहा है, एंड एवरेज ये आ रहा है, एवरेज ये आ रहा है। ठीक है, 160 का इधर आ रहा है, उधर इसका इधर आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं सबका। अब यहाँ से देखते हैं, फार्मूला हमने क्या लिया, पहला सम लगाया है, दूसरा भी सम लगाया है, तीसरा में हम लोग क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे, और हाँ, अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, मीन निकाल लेते हैं। अगर मध्य का मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या लगाते हैं, मीडियन निकालते हैं। और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो हम किसका करते हैं, यह TD का, अभी ऊपर मैंने बताया था। और सम निकालना है तो सम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसका कुछ ना कुछ करिए। वो बताऊंगा। ठीक है, स्टैंड डिवीजन तक अभी पढ़ो, वेरिएशन का मैं कल बताता हूँ, कल नहीं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन इसका अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा एक ग्राफ बना के बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, ये सारी चीज़ें तब काम करती हैं जब बहुत सारे डेटा हो गए और डेटा पॉइंट बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, जब बहुत सारे डेटा पॉइंट बनते हैं तो उसके हमें कोई भी एक क्लोज वैल्यू लेना होता है। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू पे ये लोग काम करते हैं। जैसे कोई डेटा के हम नेचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि उस डेटा का नेचर कैसा है। ठीक है, तो अब नेचर हमें नहीं पता है, एक वैल्यू यहाँ बन ले, एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ, इधर 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 बहुत मिल गया, तो हमें हमेशा लेना क्या होता है, क्लोजेस्ट वैल्यू। तो एक लाइन ऐसी जाएगी जो सबसे क्लोज में होकर गुजरेगी, जो सबसे क्लोज में होकर गुजरेगी वही किस डेटा के पॉइंट से जा रही है, तो वही हमारा होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। हाँ, ये तो रेंज निकालने का है, परसेंटेज, हाँ, स्टूडेंट मार्क रेंज। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक हो गया है, इसको लिखिए सब लोग। एंड एक्सिस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड जीरो एंड x1 पे निकाल रहे हैं। 0 एंड 1 का मतलब क्या है, ट्रू एंड फॉल्स से है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कोई देखेगा 0 1 2 इस तरह।
हाँ ये नीचे आउटपुट है, ये ये कोड है हमारा। पहले मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। अच्छा का हाँ ऋषि, रोशन हो गया है, ठीक बढ़िया। क्या विकास हो गया है? अरे ये ना आप लोग मत लिखा कर, ये लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंग। हौसला जी बताइए। हाँ सर हो गया है। ठीक ठीक। हरिंदर क्या हाल है, हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। एरर आ रही है मेरी। अच्छा हाँ स्क्रीन शेयर करिए, मैं बता देता हूँ। एरे दिख रही है, करता हूँ मैं शेयर। यहाँ बता रहा है np.array ही लेना है ना। array takes from 1 to 2 अच्छा ये सब हटाइए, तो ये सब नहीं लिखना है ना, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है अब तो सही है। अच्छा ये ना एरे डिक्लेरेशन में आ रहा होगा, देखिए इस स्टार्टिंग ब्रैकेट यहाँ होगा, लास्ट में होगा फंक्शन ब्रैकेट यहाँ पे होगा, और इसके बाद से सारे एरे लगे 1D एरे मिला के, और लास्ट में कॉमा अगर आपने लगाया ठीक है, नहीं लगाया तो और भी ठीक है, ये वाला ऐसे ठीक। अब मेरा बता रहे हैं हाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? शेयर कर। अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सील मैट्रिक्स इक्वल टू np.array, हाँ तो यहीं पे दिक्कत आई है आपका। आप यहाँ पे रुकिए, लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाइए, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यस यस, एक स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट और लगाइए। क्लोजिंग अब सही है, सब कुछ सही। ठीक है। टोटल पर प्रोडक्ट 5 6 8 14 3 9 15 है, 3 9 9 18 ठीक है। 7 4 11 3 14 से 45 ठीक है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, अब नेक्स्ट क्लास होगी कल। अब हमें पढ़ना कहाँ से, मैथ फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी मैथ के फंक्शंस होंगे, हम क्या लॉग निकाल सकते हैं, कैसे स्क्वायर रूट SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, लॉग निकालेंगे, लॉग से एक्सपोनेंशियल निकालेंगे, VSL फ्लोर, ये सारी चीज़ें हम निकालना कल देखेंगे, ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल देखेंगे थोड़ा, उसके बाद हमें बचा है, तो इस चैप्टर को हम
ब्रॉडकास्टिंग देखेंगे, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा देखेंगे, उसके बाद ब्यूटीफुल यूटिलिटी फंक्शंस जितने होते हैं उनको देखेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हम लेके सॉल्व करेंगे, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कल उम्मीद करते हैं कि ख़त्म हो जाए, आज तो अभी नहीं ख़त्म। हाँ हाँ ठीक है, बाकी नंपाई का इस पैकेज का यूज़ तो हम करते रहेंगे। हाँ भाई ठीक है, ठीक। जैसे अच्छे से समझाने का मतलब तुम जो प्रॉब्लम बता दोगे मैं उसी का कोड लिख दूंगा। ठीक है, तब तो कोई डाउट नहीं होगा किसी के मन में। ठीक है, तो जैसा ठीक 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 है, ओके भाई, बाय बाय।